रात का समय था, कार्तिक मास की अमावस्या। आकाश में चांद नहीं था, लेकिन हर ओर दीपों की रोशनी बिखरी हुई थी। गांव वृंदावली की गलियां सुनहरी दियों से जगमगा रही थीं। हर घर सजा हुआ था रंगोली, फूलों की मालाएं और हंसी खुशी से भरे लोग। पर इस चमक के बीच गांव के किनारे बसे एक छोटे से झोपड़े में अंधेरा था। वहीं रहती थी गोमती, लगभग 60 वर्ष की विधवा महिला। उसका बेटा रामू पिछले साल शहर चला गया था नौकरी की तलाश में, और तब से उसने कोई खबर नहीं भेजी। गोमती के पास इतने पैसे नहीं थे कि दिवाली के लिए तेल या मिट्टी के दिए खरीद सके, पर उसका मन फिर भी भगवान श्री राम के नाम पर भरा हुआ था। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर चली, जहां पूरे गांव ने दिए जलाए थे। मंदिर के बाहर उसने देखा कि बच्चे फुलझड़ियां जला रहे थे और लोग प्रसाद बांट रहे थे। पर मंदिर के दरवाजे पर खड़ा पुजारी हरिप्रसाद थोड़ी चिंता में दिखा। गोमती ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी? आज तो दिवाली है, उदास क्यों हैं? पंडित जी बोले, मां, मंदिर का मुख्य दीपक बुझ गया है। हर साल इसे महादेव के सामने जलाया जाता है, लेकिन इस बार हवा इतनी तेज चली कि वह बुझ गया। कई बार कोशिश की, जल नहीं रहा। गोमती ने मुस्कुराकर कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कोशिश करूं। पंडित जी ने हां में सिर हिलाया। गोमती ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। वह अपने आंचल से थोड़ा सा घी निकाली जो उसने अपने खाने से बचाकर रखा था, और बाती बनाई। उसने श्री राम का नाम लिया और धीरे से दिया जलाया। हैरानी की बात यह थी, वह दीपक एक ही बार में जल उठा। हवा का तेज झोंका भी उसे नहीं बुझा पाया। पंडित जी ने भावुक होकर कहा, मां, तुम्हारा विश्वास ही असली दीप है, यही दिवाली का अर्थ है। गोमती के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर आंखों में बेटे की याद तैर गई। दीपावली की रात बीत गई। अगले दिन गांव में पटाखों और मिठाइयों की खुशबू थी, पर गोमती का घर अब भी सूना था। वह रोज मंदिर जाकर वही दीप जलाती और भगवान से एक ही प्रार्थना करती, प्रभु, मेरा रामू लौट आए। उसी समय सैकड़ों मील दूर शहर में रामू एक फैक्ट्री में काम करता था। वह गरीब था, पर मेहनती। उसका सपना था कि वह अगले साल दिवाली पर अपनी मां के लिए नया घर बनाए, पर किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई। रामू ने कई मजदूरों को बचाया, पर खुद घायल हो गया। अस्पताल में वह कई दिनों तक बेहोश रहा। जब होश आया तो पहला शब्द उसके मुंह से निकला, मां। इधर गांव में अजीब घटना हुई। मंदिर का वही दीप जो गोमती ने जलाया था, लगातार 7 दिनों से जल रहा था, बिना घी डाले, बिना बाती बदले। लोग इसे चमत्कार मानने लगे। पंडित जी ने कहा, यह दीप तब तक जलेगा जब तक किसी की अधूरी ममता पूरी नहीं होती। गोमती हर दिन मंदिर जाती, दीपक के सामने बैठती और अपने बेटे का नाम लेती। धीरे धीरे उसके आंसू उस दीपक की रोशनी में मिल जाते। रामू अस्पताल से ठीक होते ही गांव की ओर रवाना हुआ। वह कमजोर था, पर उसके मन में बस मां की याद थी। गांव पहुंचा तो रात हो चुकी थी। दिवाली के दिए अब बुझ चुके थे, लेकिन मंदिर का दीप अब भी जल रहा था। वह सीधे मंदिर गया। दीपक की लौ को देखकर उसने कहा, मां देखो, मैं लौट आया। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, रामू। गोमती वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा उजाले से भरा हुआ। वह बेटे को गले लगाते हुए बोली, मैंने कहा था यह दीप तब तक नहीं बुझेगा जब तक मेरा रामू नहीं लौटता। मां बेटे की यह मुलाकात पूरे गांव के लिए आशीर्वाद बन गई। उस साल गांव में दिवाली दोबारा मनाई गई। लोगों ने कहा, यह दीपों का वचन है। पंडित जी ने घोषणा की, अब हर साल इस मंदिर में एक दीप उस मां के नाम पर जलेगा जिसने अपनी श्रद्धा से पूरे गांव को रोशनी दी। गोमती ने मुस्कुराकर कहा, दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, बल्कि आस्था की जीत की रात है। जब मन में विश्वास का दीप जलता है तो अंधेरा खुद मिट जाता है। दिवाली का असली अर्थ सिर्फ घर सजाना या पटाखे फोड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर का अंधकार मिटाना है। जिस दिन हम अपने मन का दीपक जला लेते हैं, जिसमें ईमान, विश्वास और प्रेम का तेल होता है, उसी दिन सच्ची दिवाली होती है।
दीप जलाना आसान है, लेकिन किसी का दिल रोशन करना वही असली पूजा है।